सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने आई हूं, जहां पर ईरान को एक ऐसा प्लेन चीन के जरिए भेजा गया है जो सबसे ज्यादा खूंखार प्लेन है। और तो और आगे इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताऊंगी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अचानक से रूस का दौरा करने पहुंचे हैं। और तो और ट्रंप इस वक्त, महान ट्रंप, पूरी दुनिया में जिन जिन देशों से मदद मांगते हुए नजर आए हैं, उन देशों ने इनको ठेंगा, जी हाँ, इनको ठेंगा दिखा दिया है। और इस ठेंगे के बाद जो है वो कैसे अलग और अकेले पड़ते हुए नजर आए हैं, आज की इस पूरी वीडियो में आपको एक एक करके जानकारी देने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर के साथ हाजिर हुई हूं दोस्तों कि कैसे ईरान का साथी, ईरान का सहयोगी, ईरान का साथ देने वाला चाइना जो है, अब उसको 1000 से ज्यादा सुसाइड प्लेन जो है वो मुहैया कराता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोचिए कि इसके आगे क्या होगा। ईरान कहीं से कहीं तक रुकेगा? आपको लग रहा है जब चाइना के जरिए इतनी बड़ी मदद भेजी जा रही हो, जब रशिया उसको सैटेलाइट तस्वीरें भेज रहा हो, ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं चीन और रूस पर, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इस खबर की पुष्टि कर रही है कि कैसे ईरान को चीन के जरिए बड़े भयानक खूंखार सुसाइड प्लेन मुहैया कराया गया है, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कितनी भारी तबाही जो है इस वक्त इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच देखने सुनने को मिलने वाला है। ऑलरेडी इजराइल में भारी तबाही की तस्वीरें मंजर आ रही हैं, कई वीडियोस आपके सामने रोज लाकर रख रही हूं, लेकिन जब चाइना का ये सुसाइड प्लेन अचानक से जंग के बीच एंट्री करता है तो इसके कई मायने बदल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो रिपोर्ट सामने आई है चाइना से, आपके स्क्रीन पर एबीपी न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका इजराइल जंग के बीच ईरान ने चीन को 1000 सुसाइड प्लेन खरीद लिए हैं, जिसकी डिलीवरी अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह घातक प्लेन रिमोट कंट्रोल से चलता है। जी हाँ, इंसान नहीं चलाएंगे इस प्लेन को, बल्कि रिमोट से चलने वाला ये सुसाइडर प्लेन है। जानकारी के मुताबिक ये घातक प्लेन जो है बड़े ही हाई टेक्नोलॉजी का है। इस प्लेन के बदले चीन ईरान से तेल लेगा। इस सौदे की खबर ने जंग की आग को और ज्यादा भड़का दिया है। अब आप सोच लीजिए, एक तो पूरे दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मची हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पूरी तरीके से शट डाउन है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस वक्त पूरी दुनिया में गैस और पेट्रोल की, तेल की जो कीमतें हैं वो कितनी ज़्यादा हाइक हो चुकी है। खुद हमारे भारत में भारतीय लोग इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। जिस खामनेई की मृत्यु को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए थे, उन खामनेई के जरिए, उसकी सरकार के जरिए, जी हाँ, उनकी सरकार के जरिए, उनके नेतृत्व में जो लोग बैठे हुए हैं वो भारत को गैस का जहाज जो है वो भेजते हैं। 2 जहाज आया है दोस्तों भारत। अब आप सोचिए कि ईरान जो है कितनी बड़ी दरियादिली भारत के प्रति दिखा रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी चुप है, अमेरिका से इजाजत लेते हैं कि भैया हम रूस से तेल खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन ईरान को लेकर कहा जा रहा है कि ईरान ने जो भारतीय लोग हैं और खासकर भारतीय मुसलमान जो हैं वो ईरान के प्रति अपना समर्थन, और भारत के लोग जो उनको समर्थन दे रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें दी है। ऐसी कई खबर रिपोर्ट में पढ़ रही थी, कई सारे लोगों ने चलाया भी है ये खबर। लेकिन दोस्तों मेन मुद्दा, मेन मोटिव ये है कि चाइना के जरिए जो एक ऐसा व्यापार ईरान के साथ कर लिया गया, एक ऐसा गठजोड़ कर लिया गया है जहां पर सुपर पावर की हवा पहले ही निकल गई है। जो सुपर पावर बन रहे थे, जिनको लग रहा था कि भैया पूरी दुनिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं, वो सुपर पावर तो आज पूरी तरह से एकदम अलग थलग खड़े हुए हैं। ना उनको कोई सपोर्ट दे रहा है और ना किसी तरीके का उनको समर्थन मिल रहा है। आज दुनिया का हर देश उनके खिलाफ खड़ा होकर मुखालफत कर रहा है और ईरान का साथ दे रहा है।
वो ईरान जिस पर कई सालों से प्रतिबंध लगा हुआ है, वो एक छोटा सा देश जिसने पूरी दुनिया को अपनी माइल कर ली है, पूरी दुनिया उनकी ताकत का लोहा मान रहा है। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और अब कई देशों से उनको लेकर आवाज उठने लगी है कि जिस तरीके से युद्ध ईरान पर किया गया है वो नाजायज है, गलत है। और कुछ ने तो खुलकर, जी हाँ, कुछ ने तो यूके के संसद में खुलकर कहा है कि एप्स्टीन फाइल का छुपाने का जो मुद्दा है वो ये सब जंग में झोंकने की कोशिश की गई है, ईरान पर जबरदस्ती थोपा गया ये जंग है। हालात दोस्तों अब ईरान के फेवर में है। जो कभी ईरान को कट्टरता का देश कहा करता था, सुप्रीम लीडर के खिलाफ अनाप शनाप बयान आते थे, आज वो देश, जी हाँ, ईरान के प्रति अपनी संवेदना, सहानुभूति और तो और उनको समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। नाटो से, जी हाँ, नाटो से अमेरिका ने मदद मांगी थी, उसने भी बोला कि भैया दूर रहो। और अब जिन देशों से मदद मांगी है उन देशों ने कैसे हाथ खड़े कर लिए हैं वो साफ तौर पर आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दरअसल दोस्तों खबर ये आ रही है कि ट्रंप इस वक्त अलग थलग पड़ गए हैं। जी हाँ, अलग थलग पड़ गए हैं क्योंकि ट्रंप के आगे अब कोई भी, जी हाँ, अब कोई भी नहीं है, सबने उनका साथ छोड़ दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि ट्रंप जिस देश से मदद मांग रहा था वो सारी पूरी देश जो है उनको पूरी तरीके से कह रहा है कि भैया आप हमसे दूर रहो। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, सबने इनका साथ छोड़ दिया है। ये स्थिति ट्रंप की इस वक्त है। ट्रंप भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा पत्रकारों पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। 5000 सैनिकों को भेजने का ऐलान किया था, वो सैनिक भी इनके फुस हो गए। जब पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछ लिया तो कहने लगे कि तुम ज्यादा मत बोलो। ये सारी चीजें जो है दोस्तों सुपर पावर की निकलती हुई, सुपर जो है वो सारी तरीके से निकल रही है। हवा जो है इनकी पूरी तरीके से निकल चुकी है। दुनिया देख रहा है कि क्या और किस तरीके के ये सुपर पावर है। नाम के डंकापति बन रहे थे लेकिन डंका इनका पूरी दुनिया के सामने ईरान ने फाड़ दिया है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि कुवैती अखबार अल जरीदा ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई रूस में पहुंच गए हैं। इस वक्त रूस में है। अमेरिका इजराइल के हमले से घायल होने के बाद मुस्तफा इलाज के लिए बोला जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इलाज के लिए रूस चले गए। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मॉस्को में ट्रीटमेंट कराने का ऑफर दिया था, उनकी मुलाकात बात होने वाली है। अखबार अल जरीदा का ये दावा है दोस्तों। कुवैत से चलने वाला ये अखबार है। उस अखबार के जरिए इस बात की जानकारी जो है वो दी गई है कि इस वक्त वो रूस पहुंचे हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो घायल है, ये है वो है। अभी तक ईरान के जरिए कोई स्टेटमेंट सामने आया नहीं है। ऑफिशियली स्टेटमेंट जो होता है वो ईरान ने रिलीज नहीं किया है। जैसे ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है इमाम खामेनेई को लेकर सामने आई थी, वैसे मुस्तफा खामेनेई को लेकर सामने नहीं आई है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि जो ट्रंप बार बार भारत को धमका रहे थे, कई देशों को धमका रहे थे, अब मदद मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, दोनों हाथ फैला रहे हैं कि भैया मदद कर दो, मदद कर दो। हम ईरान से शायद जीत नहीं पा रहे या हारने का गम इनको सता रहा है और इनके समर्थन में अब कोई आ ही नहीं रहा है। दरअसल TV9 के हवाले से रिपोर्ट सामने आई दोस्तों कि 28 फरवरी को जो अमेरिका और इजराइल ने साथ में मिलकर हमला किया था, लगा था कि ईरान को ख़त्म कर देंगे। ईरान तो कुछ है ही नहीं, चुटकियों में ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान वो गोला, वो बारूद बनकर बरस रहा है कि चाहे तल अवीव शहर हो या हाइफा शहर हो या इजराइल के कई इलाके हो, वो इस वक्त आग और धुएं की चपेट में, मलबे की जो है तब्दीलियां दिख रही है। और मिडिल ईस्ट में जो तबाही अमेरिका के ठिकानों पर मची हुई है वो तो अलग है ही। और इस वक्त दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने अपनी एक तरह से जीत की पेशकश कर रहे थे, लेकिन वो जीत भी इनकी खोखली निकल गई। ईरान ने उनकी जीत का भी जो है डंका फाड़ कर रख दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है और आज जंग का 16वां रोज़ है, तब ईरान जो है, जी हाँ, ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में दूसरे देशों से मदद करने की अपील कर रहे हैं कि भाई हमारी मदद कर दो। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर रखा है। ईरान के
आसमान पर एयर सुप्योरिटी का दावा करने वाले ट्रंप इसे अपने बल पर खुलवाने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला नहीं है। जो डंके की चोट पर दावा कर रहे थे वो दावा भी इनका फुस हो गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों से बात कर रहा है ताकि हॉर्मज़ की निगरानी में मदद वो कर सके। ट्रंप ने इसको लेकर 7 देशों से बात करने का भी दावा किया था, लेकिन अभी तक किसी देश ने खुलकर हस्तक्षेप नहीं किया है, किसी ने भी अपनी रजामंदी नहीं दी है। कोई ईरान से इस वक्त पंगा लेना ही नहीं चाह रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि ईरान के सामने कोई हाथ ही नहीं डालना चाह रहा है कि भैया ईरान के साथ हम हाथ डालें और फिर अपनी ही फजीहत करवा लें, अपने ऊपर मिसाइल और ड्रोन ना गिरवा लें। इसीलिए तमाम मुल्क में इस वक्त ईरान से कोई भी पंगा लेने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 दफ़ा सोच रहा है कि ईरान से हम कैसे पंगा लें, ईरान से हम किस तरीके से जो है अमेरिका का साथ देकर उनके खिलाफ मुखालफत में खड़े हो जाए। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि ईरान का वो दुश्मन कहलाएगा। और ईरान अपने दुश्मनों को किस तरीके से टारगेट कर रहा है ये आपके सामने हर दिन नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका नाटो और यूक्रेन की मदद करता है, वैसे ही यूरोपियन देशों को मध्य पूर्व में मदद करनी चाहिए अमेरिका की। उन्होंने नाटो देशों से कहा है कि अगर नाटो देश उनकी बातों को अनदेखा करते हैं तो नाटो का भविष्य खतरे में हो सकता है। ट्रंप की इस मांग के बावजूद कोई देश उनके साथ ही नहीं आ रहा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन ने तो साफ वहाँ से अमेरिका के राजदूत तक को भगा दिया है और यूरोपियन देशों ने सैन्य हस्तक्षेप करने से साफ इनकार किया है। वहीं मध्य पूर्वी देशों ने ईरानी हमले के बावजूद डिफेंसिव नीति अपनाई हुई है, चुप है सब। और आप सभी को पता है कि ट्रंप ने जिस तरीके के दावे किए थे वो दावे आज कितने खोखले नज़र आ रहे हैं वो आपके सामने है। दरअसल दोस्तों, जापान ने ऑफिशियली ट्रंप के जो रिक्वेस्ट को उसको जो है ठुकरा दिया है। जो ट्रंप ने जापान से मदद मांगी थी कि हमारी मदद कीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए, उसको लेकर जापान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि हम आपकी इस परपंच में आपके साथ नहीं है, हम आपके इस अपील को रिजेक्ट करते हैं। वहीं दोस्तों, फ्रांस ने भी ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप के रिक्वेस्ट को। उन्होंने भी साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाने में हम आपकी किसी भी तरीके की कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने जो है साफ तौर पर कह दिया है कि भैया हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। अब देखिए, एक और रिपोर्ट है, यूके के जरिए भी ट्रंप के स्टेटमेंट को, ट्रंप के अपील को कैसे ठुकराया गया है। ट्रंप की दादागिरी अब इन तमाम देशों ने निकालनी शुरू कर दी है। पहले तो वो ईरान के ज़रिए किया जा रहा था, उसके बाद कई मुल्कों ने ट्रंप की अपील को ठुकराया, लेकिन अब उनका जो पहले साथ दे रहे थे वो सारे देशों ने हाथ खड़ा कर लिया है दोस्तों। ऐसे कर लिया है कि भैया हमसे दूर रहो, हमारे आसपास मत मंडराओ, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हमें अपने ऊपर जो है किसी भी तरीके का कोई भी ख़तरा मोल नहीं लेना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई उड़ता हुआ तीर क्यों लेगा, ट्रंप ने तो ले लिया है। लेकिन यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर अब वो साफ तौर पर दिख रहा है कि ट्रंप अकेले खड़े हुए हैं, ट्रंप का कोई साथ ही देने वाला नहीं है। अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका की रणनीति क्या होगी, वो आगे ट्रंप बताएंगे। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने है वो आपके एक एक करके बताया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका इतना ज़्यादा पागल हो चुका है, इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि वो ना आगे की सोच रहा है ना पीछे की सोच रहा है। ट्रंप की एक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे सनकी राष्ट्रपति के तौर पर माने जा रहे हैं जो अपनी सनक के चलते दुनिया को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। खुद तो आराम से व्हाइट हाउस में पड़े हुए हैं, आते हैं स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन इसके नतीजे पूरे दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं, आम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं, आपको भुगतने पड़ रहे हैं, मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि ट्रंप ने चाबहार फ्री ट्रेड जोन में अमेरिका के जरिए अटैक कर दिया गया और इस अटैक से मोदी जी के जो परम मित्र हैं, इस अटैक से भारत को कितना नुकसान होगा, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा पैसा ईरान के अगर किसी जगह पर लगा हुआ है तो वो चाबहार पोर्ट है दोस्तों। और इस पोर्ट पर अमेरिका के जरिए बार बार निशाना बनाया जा रहा है, तो ये सीधे तौर पर ईरान के साथ तो इनकी पंगा चल ही रही है, ये भारत के साथ भी पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं, भारत को भी आर्थिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर चाबहार पोर्ट पर अमेरिका हमला करता है तो भारत को इसका सीधा और रणनीतिक दोनों तरीके से नुकसान होगा, क्योंकि ये परियोजना भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहला, भारत का सीधा आर्थिक नुकसान लगभग 120 मिलियन डॉलर यानी कि 1000 करोड़ रुपए जो है चाबहार पोर्ट पर भारत का निवेश किया गया है। अगर हमला होता है तो ये पोर्ट या फ्री ट्रेड जोन का नुकसान होता है तो भारत का ये निवेश खतरे में पड़ सकता है। अगर चाबहार फ्री ट्रेड जोन पर हमला करता है तो भारत को लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश जोखिम उठाना पड़ेगा। अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंच जो है वो कमजोर हो जाएगा। यानी नुकसान सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भारत की पूरी रणनीतिक योजना को भी झटका देता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए कि ट्रंप की इस हरकत की वजह से हम भारतीयों को भी कितना नुकसान है, लेकिन अंधभक्तों को ये चीज़ें नज़र नहीं आएगी। ये ट्रंप के लिए आरती करेंगे, नेतन्याहू के लिए हवन करेंगे, गोबर भक्तों का कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इनके दिमाग में जो है कीड़ा भरा हुआ है कि भैया हम जिसका सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमान देश है, मुसलमान कंट्री है, उनसे नफरत कुंठा इतनी ज़्यादा है कि बस नफरत में कुछ भी ये अपने जो हिटलर है उनकी भी आरती उतारना शुरू कर देंगे दोस्तों। अगर उस वक्त, जी हाँ, अगर उस वक्त हिटलर ना हुआ होता और अभी हिटलर होता तो ये लोग हिटलर की भी पूजा करने लग जाते नफरत में, क्योंकि इनका यही एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। सोचिए भारत को कितना नुकसान होगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे दोस्तों बता दूं कि ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरीके से दबाव में है, क्योंकि इस सैन्य कार्रवाई को अमेरिका जनता का मजबूत समर्थन ही नहीं मिल रहा है। अमेरिका के लोग इस युद्ध को पूरी तरीके से रोकने की बात कर रहे हैं। युद्ध के उद्देश्य इजराइल से जुड़ी धारणा और तेल कीमतों में उथल पुथल और उनकी मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो ट्रंप के लिए ये बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। आगे दोस्तों अमेरिका हर तरफ से अब जलील हो रहा है। अभी खबर आई है कि स्विट्जरलैंड ने 2 अमेरिकी सैन्य विमान को अपने एयर स्पेस में प्रवेश करने से मना कर चुका है। सुपर पावर की सुपर डुपर बेइज्जती हो रही है। आगे दोस्तों आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि ट्रंप जिससे मदद मांग रहे थे उनमें से कौन कौन से देशों ने इनको रिफ्यूज़ किया है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, चाइना, इन तमाम लोगों ने साफ तौर पर अमेरिका के प्रपोजल को एक झटके में नकार दिया और कहा कि भैया अपनी जंग को अपने आप लड़ो। जो सुपर पावर बन रहे थे उस सुपर पावर को ईरान ने क्या ही बनाकर छोड़ दिया है दोस्तों, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में थू का और मजाक का पात्र जो है इस वक्त ट्रंप की रणनीति बन गई है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।